ज़मीन पे करें काम और पहुंच जाए वो चांद पर। यह ख्वाब तो हो सकता है लेकिन हकीकत है। चांद से मुताल्लिक आज हम ऐसे ही एक दिलचस्प प्रोजेक्ट लूनर कोडेक्स की बात करेंगे। लूनर कोडेक्स जिसमें असर हाजिर का जो आर्ट है, शायरी है, मैगजीन्स है, म्यूज़िक है, फिल्म्स हैं, पॉडकास्ट हैं, किताबें हैं, एक डिजिटल कलेक्शन चांद पर उनकी जाएगी और वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर उसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कनाडा के साइंसदान और मुसन्निफ सैमुअल पेराल्टा चला रहे हैं और इसमें 157 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 30,000 आर्टिस्ट, लिखारी, मौसीकार, फिल्मसाज उनका काम शामिल है और कुछ पाकिस्तानी भी जिनका काम जा रहा है। और में से एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट अली साद आज हमारे साथ मौजूद हैं। आर्टिस्ट हैं और उनका काम भी चांद पे जाएगा। बिल्कुल जी, अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अली, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, कैसे आपके आर्ट की सिलेक्शन है? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली मैंने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल आर्ट सैलॉन में, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें हर साल कंपटीशन होता है, इट्स द लार्जेस्ट कंपटीशन इन द वर्ल्ड। तो उसमें लाइक आउट ऑफ 5,400 आर्ट वर्क्स आई वाज माय आर्ट वर्क वाज वन ऑफ द आर्ट वर्क्स जो कि जिनको अवार्ड मिला है। और जो जिनको अवार्ड मिला है दे वर लाइक गिवन दिस ऑनर कि उनका काम जो है चांद पे। कितने पाकिस्तानियों का काम जा रहा है अभी राइट नाउ? जो कि फिलहाल तो हम 3 भाई हैं। 3 भाई? जी जी, तीनों का काम जा रहा है। तीनों का काम जा रहा है। सो मी एंड माय अदर ब्रदर, मेरे से बड़े हैं, वो हम दोनों पेंटर्स हैं। तो वी पार्टिसिपेटेड इन दिस इंटरनेशनल आर्ट सैलॉन। तो हमारा काम वहाँ से सिलेक्ट हुआ है। और जो सबसे बड़े भाई हैं, ही इज़ अ डिजिटल स्कल्प्टर। और उनका काम खास पेराल्टा ने आर्ट स्टेशन से पिक किया है। तो अच्छा, तो आपका जो काम जा रहा है उसमें क्या एक पेंटिंग है वो डिजिटल फॉर्म में जाएगी, ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, क्या है? ये बेसिकली मेरा पर्सनली हर बंदे का चूज़ किया है उन्होंने, लाइक एक आर्ट वर्क। और जी, आपके उस आर्ट वर्क की खास बात क्या है? खास बात ये है कि आई थिंक इट्स प्रेजेंटिंग लाइफ। आई पेंटेड अ बुल। तो वो एक आई थिंक एक रीजन को खास को फोकस कर रहा है। तो they were representing like every country. So they just picked up the bull from हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं इस वक्त जो आपका काम बुल आपने पेंट। कब आपने बनाया था ये मैंने 2022 में किया। और जो भाई हैं उनका जो काम जा रहा है वो क्या एग्जैक्टली? वो बेसिकली ही इज बेस्ड इन UAE। तो वहाँ पे जिस जगह पे वो पढ़ाते हैं, तो उनका एक दोस्त है, फ्रेंड है यहाँ पे, ही इज एन अफ्रीकन बेसिकली। तो ही पेंटेड हिम विद द लेपर्ड स्किन। अच्छा, अभी जो कुछ और पेंटिंग्स में हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन जो हम बात बुल की कर रहे हैं वो सिटिंग वन, राइट? द सिटिंग। वो लग नहीं रहा कि पेंटिंग है, वो पिक्चर लग रही है। दिस इज सो रियल। मतलब से महारत से उसको बनाया गया है, बहुत फाइन डिटेलिंग। बिल्कुल ऐसे जैसे रियल पिक्चर आपने ली हुई है। एग्जैक्टली। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में वैसे सिलेक्शन किस बेस पे होती है? ज़ाहिर आप तीनों का हुआ, काम भी सामने है, क्या प्रेफरेंस होती है? प्रेफरेंस इस तरह से है कि जिस तरह से आई मेंशन्ड अर्लियर कि आर्ट सैलॉन में बेसिकली जिन लोगों को अवार्ड मिला है, तो दे वर लाइक बीइंग पिक्ड अप फ्रॉम दैट। तो एजेंडा बेसिकली यही था कि यार जो ह्यूमन हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए मून पे। सो क्राइटेरिया आई डोंट नो एज सच कि क्या है, बट यू नो दे आर रिप्रेजेंटिंग एवरी कंट्री। और उस कंट्री से जितने भी आर्टिस्ट एंड व्हाटएवर दे थिंक कि यार दिस शुड बी प्रिजर्व्ड, और ये एक ह्यूमन हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको अच्छा नहीं, इसका जो मकसद है वो प्रिजर्व कर रहा है। दिस इज लाइक दे प्रिजर्विंग दिस देयर। ओके, अब इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक से काम जा रहा है, क्या आपने उस काम को भी देखा कि क्या क्या जा रहा है? जो मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे ARC सैलॉन में, उनका मैंने देखा है बिल्कुल। और क्योंकि 35,000 आर्ट वर्क्स हैं, तो उसमें मतलब यू आर नॉट supposed to like you know see every art. Of course, बहुत ज़्यादा काम है। काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा अली, इसमें आपका भी कोई फाइनेंशियल उसमें इन्वॉल्वमेंट है? क्या कुछ आपको पे भी करना पड़ता है या इट्स फुली फंडेड, बस आपने अपना आर्ट दिया और फिर जा रहा है? It's fully funded. Okay. Fully funded. लेकिन इसका फिर एक तो ज़रा काम का प्रिजर्व होना है एक आर्टिस्ट के लिए, तो एक बड़ा काम है, लेकिन क्या और कोई फ़ायदा भी इसमें, जैसे कंपटीशन में जाना, इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये है कि ऑनर है, ठीक है, फॉर यू, फॉर पाकिस्तान, कंट्रीज नेम। और ये एक बहुत बड़ी बात है आर्ट सर्कल में स्पेशली। और बेसिकली इसका आइडिया मून लैंडिंग और ये प्रिजर्वेशन का ये है कि
they are preserving this heritage, human heritage for the future generations. Okay. Because they're thinking for the moon colonies and everything else, right? यानी फ्यूचर को देखते हुए करें, जैसे आप दुनिया में देखते हैं कि म्यूजियम्स बनते हैं, तो ये ऐसा म्यूजियम कह लेते हैं जो कि मून पे है और अर्थ के हवाले से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे इसके अलावा जो रूटीन आपके आर्ट की होती है वो थोड़ा शेयर करेंगे हमसे, किस तरह से आप आर्ट को लेकर चल रहे हैं? मैं बेसिकली आई एम अ एविड पेंटर, और मैं जो है वो काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरा जॉब भी मैं कर रहा हूँ एक गेम इंडस्ट्री में, सो आई एम वर्किंग विद देम, और उसके साथ साथ जब वहाँ से ऑफिस से फ्री होता हूँ तो आई एम जस्ट लाइक पेंटिंग। अली, आपको क्यों लगता है कि आपका आर्ट बाकी सबसे मुख्तलिफ है, या ऐसा समझते ही नहीं है? आई थिंक मैं बाकी सबको नहीं देखता। हर आर्टिस्ट की जब बात करें वो कहते हैं जी हमारा काम सबसे जो होता भी है उस शख्स के लिए, क्योंकि उसकी अपनी एक सोच होती है जिससे उसको वो पेंट कर रहा होता है। अगर टेक्निक वाइज देखूं तो द टेक्निक दैट आई एम फॉलोइंग इज द बरोक टेक्निक, और ये बेसिकली इट deals with strong play of light and shadows. Okay. तो बड़ी ड्रामेटिक लाइट इसमें आर्ट वर्क्स में होती है, तो वो चीज़ जो है पाकिस्तान में बेसिकली नहीं हो रही। तो आई एम दी ओनली वन प्रैक्टिसिंग, और यहाँ पे जो है सोसाइटी में हमारे आर्ट सर्कल स्पेशली, they are not inclined towards this realism and academic approach. So मेरी approach जो है academic हवाले से बिल्कुल ठीक है। और जो आपका आर्ट वर्क अब जाना है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, जाना कब है, डेट्स क्या हैं, कब आपका आर्ट हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्ट पहुंच गया चांद पे? डेट्स ये हैं कि एक सो माय नेम केम इन 2 टाइम कैप्सूल्स। एक तो लैंड हो गया 22 फरवरी को, कुछ काम चला गया कुछ मुल्कों का चला गया, बिल्कुल एग्जैक्टली, और एक और टाइम कैप्सूल जा रहा है जो कि स्केड्यूल्ड है नवंबर 24 में। ओके, उसमें आपका काम अभी उसमें जा रहा है, बिल्कुल उसमें। और वो जो जिस तरह भी काम वहाँ पहुँचना है, बस वहाँ जाके उसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा? उससे इंस्टॉल कर दिया जाएगा टाइम कैप्सूल में। हाँ जी। और थोड़ा सा वो सवाल है कि मुझे नहीं पता ये पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मतलब वहाँ के हालात तो वाक़यात उसको मुतासिर तो नहीं करेंगे उस कैप्सूल को? वो बेसिकली जिस चिप पे माइक्रोफिच उसको कहते हैं, हाँ। तो जिस चिप पे उन्होंने लेजर एच किया, इट हैज़ मोर देन 100 years of life. Okay. तो वो मतलब it's preserved. Great, it's preserved for 100 years at least. 100 years. Great, thank you जी, congratulations once again. Thank you so much. आपका काम पहुंचना हमारे लिए एक एजाज़ की, पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। आर्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए ज़ाहिर है बिल्कुल एक एजाज़ है ही है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे अली, Thank you so much. ज्वाइन किया आपने।